दोस्तों मैं आपको गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स बताऊंगा ईवी कार के। शुरू करते हैं बैड पॉइंट से। देखो, ईवी कार जैसे आपको लोग बोलते हैं कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और एनवायरमेंट के लिए जो लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं रियलिटी इट्स गुड बट इट इज नॉट द बेस्ट। बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक के बैटरीज होते हैं ईवी कार्स के, उसको माइन करने में एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज होता है। मटेरियल्स लाइक लिथियम और कोबाल्ट को माइन करने में बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होता है, पोल्यूशन जनरेट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। सो इट्स नॉट द परफेक्ट प्रोसीजर। बट बात ये है कि अब ये चीज इंप्रूव हो रहा है। यू कैन अवॉइड दिस इशू बाय रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहा है। सो इट्स नॉट ऑल बैड। फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट होगा। इट डज हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो अगर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है तो ये जो माइनिंग है जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, दैट विल ग्रेटली रिड्यूस। बट ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट परफेक्ट यार। लोगों को मत बोलो कि जाके कि ईवी कार चलाता तो आई एम नॉट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एट ऑल। सम वे यू आर कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट विद दोस लिथियम बैटरीज। इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ईवी कार्स का, और आपने बजट में भी देखा होगा इंडिया is going to spend a lot of money to develop the infrastructure of EV cars in India। हमने ये देखा है। तो फ्यूचर ब्राइट है, बट इस टाइम में भी मैं ये बोलूंगा आपको कि थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो, मे बी 1-2 साल के लिए वेट कर लो। बट बाइंग एन EV कार राइट नाउ इज नॉट अ बैड डिसीजन। यू कैन स्टिल गो फॉर इट। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट एक बात बता दो, अगर ये आपका सेकेंडरी कार है, आप एक प्राइमरी कार ऑलरेडी ओन करते हो और आप EV कार में जाना चाहते हो सिटी में चलाने के लिए, आई थिंक इट्स the right time for you to buy an EV car for sure। थर्ड प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, एंड इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। इंडिया में जब कोई भी कार लेते हैं तो वो मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इट्स अ लायबिलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो जब कोई कार खरीदता है, रीसेल के बारे में सोचता है। व्हाट अबाउट EV कार्स? देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन बेस्ट एग्जाम्पल है अपना मोबाइल फोन, वो अपने वैल्यू को रिटेन नहीं करता है। इट लूजेस इट्स वैल्यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होता है। तो कार भी एक ऐसा चीज़ है जो डिप्रिशिएट होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक जैसा कोई भी मतलब प्रोडक्ट डिप्रिशिएट नहीं होता है। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक कार विल डिप्रिशिएट मोर, बिकॉज आप EV के बैटरी के बारे में बात करते हो तो बैटरी भी एक टाइम पे डिप्रिशिएट होगा और बैटरी को रिप्लेस करना होगा। चलो, बैटरी का कॉस्ट अगर ठीक ठाक है तो नॉट एन इशू, बट the cost of EV battery is very high। 8 साल का वारंटी मिल रहा है, सो ठीक है, बट 6 साल के लिए चला लो या 7 साल के लिए चला लो। जब आप सेल करने जाओगे, डेफिनेटली जो सेकेंड ओनर है वो ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहेगा कि कितना चला है गाड़ी और बैटरी का लाइफ क्या है। तो मोर देन चेकिंग द इंजन ऑयल एंड कंपोनेंट्स, वो डेफिनेटली ये चेक करेगा कि बैटरी का लाइफ कितना डिप्लीट हुआ है। तो उसके बेसिस में आपको गाड़ी का वैल्यू मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं हो रहा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हो तो मे बी आप इसको चला सकते हो। बट सोचो, बैटरी का लाइफ डिप्लीट होते जाएगा जब आप इस गाड़ी को चलाओगे, ठीक है। जितना चलाओगे उतना बैटरी डाउन होते जाएगा, तो एक टाइम में बैटरी डेड होगा, रिप्लेस करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेक्सॉन जो है उसका बैटरी का कॉस्ट लगभग 9 से लेके 10 लाख है, समवेयर क्लोज टू दिस नंबर। Don't take this for just take this only for reference, this is not the exact number। बट मैं बता रहा हूँ कि इतना महंगा है बैटरी, तो एटलीस्ट 60 to 70% का कॉस्ट बैटरी में जा रहा है। तो आप सोच लो कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा। सो वी विल हैव टू वेट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हमें थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि EV कार लेने में एक कॉन है, हाई अपफ्रंट कॉस्ट और रेंज एंजाइटी। जब आप EV कार चलाओगे, कॉन्स्टेंटली आप रेंज की तरफ ही देखोगे, कॉम्प्रोमाइजेस करते रहोगे, क्योंकि एक तो आपने EV कार लिया है पैसों को बचाने के लिए। आपके दिमाग में रहता है कि मैं जितना बैटरी सेव कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। देन आप थोड़ी देर के लिए चलाओगे, देन यू स्टॉप यूजिंग योर एयर कंडीशनर। फिर उसके बाद मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं हाईवे पे चला रहा था, आई सॉ एन इलेक्ट्रिक कार लेट नाइट, इट्स विजिबिलिटी तो एकदम जीरो है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना हेडलाइट टेल लैम्प सब बंद करके वो चला रहे हैं बैटरी बचाने के लिए, सो दैट ही रीचेस होम। तो एक रेंज एंग्जाइटी होता है, जैसे आपको पता रहता है कि आई हैव टू रीच होम विथ हाउ मच बैटरी आई हैव, सो मैं जितना सेव कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब आप कोई कार लेते हो, पहली बात तो आप EV में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट इन अ कार विथ हायर रेंज, ठीक है। डोंट टेक दिस स्टेप जहाँ पे आपको लगता है कि लोअर रेंज में भी मैं मैनेज कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइम में जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, आप प्लीज़ एक हायर रेंज वाले मॉडल की तरफ जाओ।
अब आप अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक पॉइंट ये है कि लोग जब बोलते हैं ना कि ईवी कार चलाने में फील नहीं है, पेट्रोल कार्स इज द बेटर वन। आप एक बार ईवी कार चला लो। आप डेफिनेटली आपने ईवी कार नहीं चलाया अगर आप ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ईवी कार में आपको इंस्टेंट टॉर्क और पावर मिलता है। जो ईवी कार का फीलिंग है चलाने का, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। द थिंग इज, कोई भी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है एंड इट्स अ कॉमन थिंग। देखिए मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। आई डोंट वांट टू गो इनटू ईवी कार क्योंकि मुझे वाइब्रेशन चाहिए। आई लाइक दैट साउंड, आई वांट द गियर शिफ्ट्स, आई वांट द कार टू फील मैकेनिकल। बट बात यह है कि इवन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज। पुराने ज़माने में जब कोल को हम यूज़ करते थे व्हीकल्स को रन करने के लिए, उस टाइम में जब आईसी कार्स इंट्रोड्यूस हुआ था, नोबडी वाज एक्सेप्टिंग आईसी कार्स। कोई भी ये पेट्रोल रन या डीजल रन कार्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बट स्लोली दे चेंज्ड एंड इट बिकेम समथिंग दैट वाज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का जो चेंज है, इट्स समथिंग वी विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट वेरी सून, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, ऑल द स्मोक एंड पोल्यूशन, और जिस तरह से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहा है, दिस इज द फ्यूचर एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली इन आवर कंट्री जहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। सो आप एक बार चलाओ। मैं जानता हूँ कि थोड़े से शॉर्टकमिंग्स होंगे क्योंकि यू आर यूज टू अ पेट्रोल कार, बट उसका स्मूथनेस, पावर डिलीवरी, ईज ऑफ ड्राइविंग, यू विल रियली अप्रिशिएट इट। एंड मैं बहुत लोगों को जानता हूँ हु आर लाइक मी, जिनको कार्स बहुत पसंद है, ड्राइविंग भी पसंद है। दे फाइनली बॉट अ इलेक्ट्रिक कार एज सेकेंडरी व्हीकल, और अपना पेट्रोल कार उनको चलाने का मन नहीं करता कभी। एंड जब मैं उनको देखता हूँ तो आई गेट शॉक्ड। बट ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक कार्स फॉर द सेम रीज़न, बट I will also start driving electric cars once I get a really good electric car. So keep this in mind. This is a really good point of electric cars. They are lovely to drive. Next benefit ये है कि अगर आप सिटी के लिए चला रहे हो, drive the car, come home, charge पे लगाओ and go and sleep. तो ऐसा एक टेंशन नहीं रहता फ्यूल का, मैं पहले मुझे फ्यूल स्टेशन पे जाना है। You don't have to worry about it. घर पे जाके आप अपना प्लग लगा लो, it will be all charged for the next day. So that's a good point because you will save time. Next good point ये है कि इस टाइम में heavy incentives है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप इस टाइम पर कार लेना चाहते हो तो you can go for it because you are getting a lot of benefits. Initial जो आप high upfront cost होता है इलेक्ट्रिक कार्स का, वो गवर्नमेंट रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। So you are anyways going to save a lot of money at this point, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा, एक तो प्राइस कम होगा बट ये इंसेंटिव्स हट जाएगा। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो मे बी इससे भी कम प्राइस में मिलेगा आपको, बट उसके लिए आपको 4 से 5 साल तक वेट करना होगा। बट ये जो इंसेंटिव वाला प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि 2 या 3 साल में ये बंद हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड बैलेंस। अगर आप 4-5 साल तक वेट नहीं कर सकते हो, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। नेक्स्ट गुड पॉइंट है इसके मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मैकेनिकल पार्ट्स उतने नहीं होते हैं, इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है। मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक कार ओनर से जब बात करता हूँ तो वो बोलता है कि वी हार्डली विजिट फॉर एनी मेजर चेंज राइट टू द सर्विस सेंटर, क्योंकि जो मेजर चेंजेस होता है वो एक्सटीरियर वाइज होंगे, मे बी आपका सस्पेंशन वो चेक करेंगे, बट रियली विद द बैटरी उतना मेंटेनेंस का आपको उतना खर्चा नहीं आएगा। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट मेंटेनेंस। सो मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, डेफिनेटली सस्पेंशन है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो मेजर कॉस्ट आता है आपको सर्विस में, वो इलेक्ट्रिक कार में नहीं आएगा मेंटेनेंस वाइज। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक कार, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स हैव अ रियली गुड बैलेंस। तो हैंडलिंग के मामले में दे आर वेरी गुड। उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। पंच का एग्जांपल ले लो। पंच ईवी का जो बैटरी का प्लेसमेंट आप देखते हो, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द चैसी। ये जो कॉन्सेप्ट है दैट रियली हेल्प्स इन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप हाईवे स्पीड में चलाते हो, स्टेबल होगा कार, हैंडलिंग का जो कंट्रोल होगा कार का, दैट इज गोइंग टू बी सो मच बेटर। सो ऑल दीज पॉइंट्स एड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक कार्स में कोई नॉइस नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। सो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी रिलैक्सिंग एंड अ कंफर्टेबल ड्राइव। So these are some of the good points, but मैं आपको बताऊंगा how to decide on an electric car, and according to me, which is one of the best electric car that you can buy within 20 lakhs, जबकि आपके पास Nexon EV है, Punch EV है, MG ZS EV है। According to me, ZS EV is a really good option, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया option है, because it's a tried and tested product and it has been in the market for a long time
विदाउट मेनी इश्यूज। टाटा का भी नया मॉडल जो आया है उसमें थोड़े माइनर निगल्स आते हैं। अब बात करें डिसाइड करने का, तो आप जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू गो फॉर अ कार विथ हायर रेंज। आई नो कि हाँ भाई, बट मैं उतना ज़्यादा हाईवे पर नहीं जाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट हाईवे, जब ज़रूरत पड़ता है ना, यू वुड रियली नीड इट। सो आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु गॉट द टियागो EV विद द शॉर्ट रेंज, दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। सो बिकॉज दे डोंट लाइक ड्राइविंग देयर IC कार्स नाउ। सो मेरे हिसाब से इस टाइम पे मिक्सड है। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे फीलिंग्स थोड़े से मिक्सड है ओपिनियन में, बट अभी मैं बोलता हूँ कि इट इज़ ओके टू बाई एन इलेक्ट्रिक कार। पहले मैं बोलता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली बैड, अवॉइड इट, बट गो फॉर इट। आपको ड्राइविंग भी पसंद है, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। यू शुड एवरीबडी शुड एटलीस्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक कार वंस, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि इज इट गुड और बैड। जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप पेट्रोल कार चला लो, यू हैव नेवर ड्रिवन एन इलेक्ट्रिक कार, जो ऐसी बातें करते हैं। बोथ हैव देयर चार्म एंड बोथ आर रियली गुड। और ये टाइम आएगा जब पूरा गवर्नमेंट हमें फोर्स करेगा टू स्विच टू इलेक्ट्रिक कार्स, एंड दैट चेंज इज इनएविटेबल। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। बट आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा मैं, आपको अगर लगता है कि ये पॉइंट जो मैंने बताया गलत है तो बताइए, और आपको क्या लगता है इस टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स को लेके, इज इट गुड और इज इट बैड? आई विल कीप वॉचिंग द कमेंट सेक्शन, क्योंकि भाई मुझे ये सीरियसली आप सबसे जानना है, क्योंकि आई शेयर्ड माय ओपिनियन, इट्स टाइम टू शेयर योर्स। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव safe, wear your seat belt. Bye.